मेरे को कुचाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत और सरकार बनाने की ओर बढ़ते कदमों के बीच पूरे बंगाल के कई हिस्सों से हिंसा, तोड़फोड़ और राजनीतिक टकराव की खबरों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। मतगणना पूरी होते ही कूच बिहार, आसनसोल, हावड़ा, बैरकपुर, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना समेत कई जिलों से हिंसा की खबरें सामने आने लगी। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों और कथित भगवा ब्रिगेड ने उसके पार्टी कार्यालयों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद आसनसोल में तनाव तेजी से बढ़ गया। टीएमसी के मुताबिक आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के 2 पार्टी कार्यालयों को निशाना बनाया गया और उनमें आग लगा दी गई। पार्टी ने सीधे भाजपा समर्थकों पर हमला करने और दफ्तरों को जलाने का आरोप लगाया है। आसनसोल पहले ही मतगणना के दौरान राजनीतिक टकराव का बड़ा केंद्र बन चुका था, लेकिन नतीजों के बाद हिंसा और भी बढ़ गई। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के पास मतगणना केंद्र के बाहर भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़पें हुई, जिनमें कुर्सियां तोड़ी गई, वाहनों में तोड़फोड़ हुई और माहौल बेकाबू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां मौजूद सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा कि एक राजनीतिक दल के कैंप में तोड़फोड़ हुई है और जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है। सर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का कैंप और ऑफिस तोड़फोड़ करी है, आइडेंटिफाई करना। तो ये सेंटर फोर्स यहाँ पे खड़ी हुई थी सर, उनके सामने यहाँ पे थी जरूर थी जी। इसलिए अगर किसी की कोई गलती है या किसी का कोई ओमिशन है तो उसको देखें। आसनसोल ही नहीं बल्कि बंगाल के कई अन्य जिलों से टीएमसी नेताओं और कार्यालयों पर हमलों की खबरें सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में आरोप लगा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की। टीएमसी ने इसे भाजपा की विजय के बाद असली राजनीति बताते हुए कहा कि सत्ता मिलते ही विपक्षी आवाजों को डराने की कोशिश शुरू हो गई है। इसी तरह सिलीगुड़ी में भी टीएमसी ने भाजपा पर उसके पार्टी कार्यालय में आग लगाने का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि भाजपा समर्थकों ने कई जगह सिर्फ जीत का जश्न नहीं मनाया, बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के नाम पर विरोधी दल के ढांचे को खत्म करने की कोशिश की। कूच बिहार के दिनहाटा टाउन ब्लॉक से भी हिंसा की बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। स्थानीय टीएमसी अध्यक्ष विष्णु पर उस समय हमला किया गया जब वो मतगणना केंद्र से बाहर निकल रहे थे। आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें घेर कर पीटा। वहीं मानिकतला वार्ड प्रेसिडेंट को भी लहूलुहान करने के आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। ये घटनाएं इस बात का संकेत मानी गई हैं कि चुनाव परिणाम सामने आते ही जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रतिशोध की शुरुआत हो गई है। हावड़ा, बैरकपुर, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, पानीहाटी और दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में भी टीएमसी ने अपने दफ्तरों पर हमले, बैनर फाड़े जाने, झंडे हटाए जाने और नेताओं के साथ मारपीट के आरोप लगाए हैं। कई जगह ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें फाड़े जाने की खबरें भी सामने आई हैं। तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई तीखे संदेश पोस्ट किए। पार्टी ने लिखा कि भाजपा ने सत्ता में आते ही अपना असली चेहरा दिखा दिया है। टीएमसी ने भाजपा पर गटर पॉलिटिक्स, गुंडागर्दी, तानाशाही और लोकतंत्र को कुचलने जैसे आरोप लगाए। उदय नारायणपुर में टीएमसी उम्मीदवार समीर पांजा पर कथित हमले को पार्टी ने भाजपा की हिंसक मानसिकता का उदाहरण बताया। मानिकतला में एक कैंसर पीड़ित वार्ड अध्यक्ष पर हमले का दावा कर टीएमसी ने भावनात्मक सवाल उठाया कि उन्हें और कितना खून चाहिए। ममता बनर्जी ने खुद भी बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सखावत हाई स्कूल मतगणना केंद्र से बाहर निकलते समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर भी हमला किया, उन्हें मारा गया और ये सब सीआरपीएफ की मौजूदगी में हुआ। ममता ने यह भी कहा कि उनके एजेंटों को मतगणना केंद्र में घुसने नहीं दिया गया और सीसीटीवी तक बंद कर दिया गया। उनके बयान ने राजनीतिक माहौल को और भी विस्फोटक बना दिया है, क्योंकि ये सिर्फ सड़क पर हुई कोई हिंसा नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल था। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संयम बरतने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने सार्वजनिक रूप से कार्यकर्ताओं से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। हालांकि टीएमसी का आरोप है कि भाजपा की जीत के बाद कई इलाकों में संगठित हमले हुए और स्थानीय प्रशासन कई जगह शुरुआती घंटों में प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर पाया। बंगाल लंबे समय से चुनाव के बाद हिंसा के लिए चर्चा में रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनावों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगे थे, लेकिन इस बार परिदृश्य उल्टा दिख रहा है, जहां टीएमसी खुद को बड़े पैमाने पर निशाना बनाए जाने का दावा कर रही है। यही वजह है कि इस चुनाव में भारी केंद्रीय बल तैनाती के बावजूद परिणामों के बाद हिंसा ने राज्य की राजनीतिक संस्कृति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
भाजपा की जीत ने बंगाल की दशकों पुरानी सत्ता संरचना को हिला दिया है, लेकिन अब असली परीक्षा सिर्फ सरकार बनाने की नहीं बल्कि ये साबित करने की होगी कि क्या वो राजनीतिक विजय को प्रशासनिक स्थिरता और सामाजिक शांति में बदल सकती है। क्योंकि बंगाल इस समय सिर्फ नई सरकार नहीं चुन रहा बल्कि ये भी तय कर रहा है कि क्या सत्ता परिवर्तन हिंसा के पुराने चक्र को तोड़ेगा या फिर राज्य एक बार फिर से राजनीतिक बदले और सड़क पर संघर्ष की उसी परंपरा में फंस जाएगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।